नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हरियाणा टाइम्स से मजलिस की रिपोर्ट। हरियाणा के अंदर जो अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और लोग बाग जो पार्षद बने हैं, चेयरमैन बने हैं, वो अपनी जनता को बधाइयाँ दे रहे हैं और अपनी जनता से जाकर उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी के दौरान हमारी जो आज मौजूदगी है हथीन के अंदर, हथीन में वार्ड नंबर 1 से हमारे साथ जीते हुए प्रत्याशी हैं हेमंत कुमार, और इन्होंने जो अपनी सफलता हासिल की है, क्या इनके कारण रहे, क्या इनके आने वाले समय में मुद्दे होंगे और क्या इन्होंने जो अपनी मेहनत की है, किस तरीके से इनके सामने संघर्ष करा है इन्होंने, जो इन्होंने जीत हासिल की है। बाकी और भी हथीन के अंदर और भी बाकी वार्ड में प्रत्याशी होंगे, लेकिन इन्हीं को जनता ने क्यों चुना है, तो हम इनसे बात करते हैं क्या ये विकास करा पाएंगे या फिर जिस तरीके से वादे सब करते हैं या वादों से उसी तरीके से ये भी एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएंगे। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे हरियाणा टाइम्स में। जी, हम मजलिस भाई, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, आपने जो जीत हासिल की है, कितने वोटों से जीत हासिल की है? मेरा जो जीत का अंतर रहा है वो 196 रहा है। अच्छा। मैं सबसे पहले अपने हथीन शहर की जनता का, अपने वार्ड की जनता का और हथीन शहर के समस्त माता बहनें, बुजुर्ग भाई बहन मेरे सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबका एहसानमंद रहूँगा, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूँ। सबका मेरे ऊपर बहुत बहुत एहसान रहा है। अच्छा, जिस तरीके से आपने जो इलेक्शन चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, क्या आपके विजन रहे, क्यों आप चुनाव मैदान में उतरे? आपने ऐसा क्या सोचा कि भाई हमें राजनीति में उतरना चाहिए आपको? हमारी शुरू से ही राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। अच्छा। पिछला चुनाव भी मैंने लड़ा था जब मैं तीसरी पोजीशन पे रहा था। तो फिर आपने कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हो तीसरी नंबर पर रहा था, तो आपने हारने के बाद अपनी कमियां ढूंढी और कमियां ढूंढने के बाद आपको कुछ सीख मिला, तो आपने अब की बार कमियां निकाली हैं, तो आपको जनता ने चुना है, तो क्या रीजन जनता का होगा आपसे? जनता ने भरपूर प्यार दिया। इतने प्यार की उम्मीद भी नहीं थी जितना जनता ने मुझे दिया, और मैं हमेशा अपने वार्ड वासियों का ताउम्र जिंदगी भर तक एहसानमंद रहूंगा, और ये एहसान कभी भी किसी का उतरता नहीं है जो वोटों का एहसान होता है। तो मेरे ऊपर उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया और इतनी बड़ी मुझे जिम्मेदारी दी है। इन जो भी मेरे वार्ड की समस्याएं रहेंगी, अधिकतर जो समस्या रहेंगी वो बिजली, पानी, सफाई, यही रहती हैं। वार्ड की जो समस्याएं यही समस्याएं, तो इनको मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे वार्ड में सफाई की, बिजली की, पानी की, और जैसी भी कोई भी जो कमी चलती आ रही है, चाहे वो सीवरेज की हो, तो कोई कमी नहीं रहने दूंगा मैं। अच्छा, बात करें जिस तरीके से हथीन का वार्ड नंबर 1 से जो विपक्षी आपके प्रत्याशी थे, विपक्ष के जो वोटर थे, तो विपक्ष के वोटर हैं, क्या आप उनके बारे में किस तरीके का विकास होगा, क्या आपके उनका स्वभाव होगा आपका? ऐसा हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए सब बराबर है। हम चुनाव नहीं जीते थे जब भी हमारे लिए सब बराबर थे, जब भी हम अपने वार्ड के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, लोगों के बीच में रहे थे और आगे भी हमेशा रहेंगे। हमारे लिए सब जनता बराबर है, सब हमारे दिलों में है, सबका प्यार मिला है हमें, हमारे लिए कोई विपक्ष नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो विपक्ष के साथ जो वोटर थे, अब आपको चुन लिया है तो आप उनके पूरा सहयोग करेंगे, यानी कि आपके लिए पूरा वार्ड एक समान रहेगा। हमारे लिए सब समान है, शुरू से ही समान थे, समान है और समान रहेंगे। तो आप क्या सरकार से क्या सबसे बड़ी जो मांगे हैं आपके वार्ड की, क्या ऐसे आपके विजन होंगे जो आने वाले समय में आप सरकार से जो समस्याएं हैं जनता की, उसको आप जल्द से जल्द सोल्व कराएं? सबसे पहली समस्या क्या आप ऐसी करेंगे? जो रास्ते खराब हुए पड़े हैं, सबसे पहले तो उन रास्तों को ठीक कराया जाएगा, नई सड़कें बनवाई जाएंगी। जो भी गलियां खराब है, सीवरेज की जो समस्या है उनमें सुधार किया जाएगा। सफाई की जो समस्या है, वार्ड में रोजाना सफाई होगी, नियमित रूप से सफाई करी जाएगी। कुछ ऐसा क्या जो आप अलग करना चाहते हैं वार्ड के लिए? वार्ड की समस्या के लिए स्पेशल नंबर जारी किया जाएगा। जो भी समस्या होगी वो नंबर 24 घंटे चालू रहेगा। कोई भी वार्ड का वासी उस नंबर पे फोन करेगा, 24 घंटे वो नंबर रहेगा वो उपलब्ध।
सारी समस्याओं के समाधान के शिक्षा लिए। के स्तर पर क्या करोगे आपके वार्ड में शिक्षा के लिए? शिक्षा के स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। नहीं कोई छोटे लाइब्रेरी या फिर ऐसी चीजें कोई ये- खेल कूद के लिए या शिक्षा के लिए? लाइब्रेरी के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और अपना जितनी कोशिश हो सकेगी वो कोशिश करेंगे। खेल कूद के लिए भी करेंगे, ओपन जिम की फैसिलिटी है वो भी कराएंगे। वैसे हमारे यहाँ जो एक पार्क बना हुआ है महाराणा प्रताप पार्क, उसमें ओपन जिम है, तो उसकी मशीनें जो खराब हुई हैं उनको दुरुस्त कराएंगे। और हमारा जो बघेल समाज है उनकी एक स्पेशल डिमांड है कि भाई हमारी एक अलग से चौपाल या कोई भवन होना चाहिए, तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और कोशिश रहेगी कि उसको हम सफल करने में अपना पूरा प्रयास लगाएंगे और उसको बना के छोड़ेंगे। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, तो क्या भाई जो चेयरमैन तो भाजपा का बन चुका है, लेकिन वाइस चेयरमैन की जो अभी दौड़ चल रही है, लगता है आपको किस तरीके का वाइस चेयरमैन हथीन से बन पाएगा? वाइस चेयरमैन के बारे में देखो जी, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो जो नए पार्षद बने हैं, जहाँ मेजोरिटी होगी, जहाँ पार्षदों की मेजोरिटी होगी, वो अपना वाइस चेयरमैन चुनेंगे। प्रशासन ने जो इलेक्शन कराया और जितने प्रत्याशी थे सारे समझदार से, और जितने हमारे शहर के नागरिक थे सब समझदार से, पूरा इलेक्शन बड़े अमन और शांति और सुख चैन के साथ हुआ। उसके बाद होली भी आई, इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन बाद ही होली भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, पूरे शहर में शांति बनी रही। अच्छा, बात की जाए होली की, तो रमजान का महीना चल रहा है, होली का त्योहार था, तो कैसा माहौल रहा हथीन का? यहाँ तो हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाती है, अच्छा तो ये मिसाल कभी टूटेगी नहीं और भाईचारा बना रहा, ये लोगों ने देखा भी। अच्छा, तो आखिर में आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आखिर में हथीन की जनता से, वार्ड की जनता से? मेरी जनता से ये अपील ये रहेगी, दोबारा से फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे शहर का, पूरे एक एक उस आदमी का जो मेरे साथ रहा, जो साथ नहीं रहा, जो मेरे विरुद्ध प्रत्याशी रहे, उनका भी, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आप देख रहे थे हरियाणा टाइम्स से मजलिस की रिपोर्ट। हमारे साथ थे वार्ड नंबर 1 से हेमंत कुमार, जो कि पार्षद अभी निर्वाचित किए गए हैं, जिन्होंने जीत हासिल की है वार्ड नंबर 1 से। तो उनका जो विज़न होगा आने वाले समय में, सबसे बड़ा शिक्षा के स्तर पे भी होगा, खेल कूद में भी, और साफ़ सफाई का अहम रोल होगा। जो गंदगी जिस तरीके से वार्डों में लंबे समय से एक सीवरेज की समस्या जो आ रही है, उसको सोल्व कराने के लिए पूरी अपनी जतन मेहनत करेंगे। और हथीन की जनता से अपील कर रहे हैं कि भाई इसी तरीके से, जिस तरीके से हथीन का एक मिसाल बनी है हथीन के अंदर कि हथीन में अमन और शांति से इलेक्शन हुआ, और उसी अमन और शांति के साथ होली का त्यौहार है जो वो मनाया गया है। आप देख भी रहे हैं कि हेमंत भाई को अभी भी रंग लगा हुआ है। तो इसी तरीके से हेमंत का और हम भी आपसे सभी से एक ही गुजारिश करते हैं कि भाईचारे को और अमन और शांति को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।